हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों, कुछ देर क्लास चला था, इतना मैं अभी पढ़ाया हूँ और क्या हुआ, आपका लाइट कट गया। ठीक ना। लाइट कट जाने के कारण आपका जो क्लास है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको समझ लेंगे। समझने के बाद हम लोग जिस प्रकार से हम लोग उस लेक्चर में पढ़े थे उसी लेक्चर में हम लोग ऐसा करेंगे कि सभी का सभी जो जिस टाइप से मैं अभी बताया हूं उसी टाइप से इसको भी फिर से हम लोग कर लेते हैं। क्लियर। तो आइए हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो तो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गया था लाइट कटने की वजह से। तो आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कुछ कुछ हो जाएगा, ऐसा ऐसा है ना। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। अभी इतना ही थोड़ा सा ही चला था, 5-10 मिनट का ही लेक्चर हुआ था, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, ध्यान दीजिएगा, है ना, पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। नमस्कार। चलिए, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरवल। इंटरवल में क्या है, तो हम लोगों को पता करना है कि कोई भी जो ग्राफ है वो इस इंटरवल में क्या वैल्यू दे रहा है और इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब क्या होता है ग्राफ में। सारा का सारा खेल ग्राफ से ही हम लोग सीखेंगे इंटरवल को। ठीक है। एक तो इंटरवल हम लोग बेसिक में पढ़े थे कि इसका इंटरवल ये होता है तो इसका इंटरवल ऐसा है तो इसका इंटरवल कैसा होगा। लेकिन हम लोग अभी ग्राफ से सीखेंगे कि ग्राफ में जब वैल्यू इतना दिया हुआ है तो उसका इंटरवल क्या होगा। क्लियर ना। चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले इंटरवल में हम लोग सीखते हैं कि इंटरवल होता एक्चुअली में क्या है। तो इंटरवल जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 जो है वही 1 से 2 क्या हो गया, उसका इंटरवल हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, x बिलोंग्स टू 1 to 3, ये क्लोज ब्रैकेट है। 1 से 3 तक के बीच में आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताना है और जब x का वैल्यू इतना है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ग्राफ से बताना है। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब है आपको ये देखना कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू है, तो मतलब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये एक्स स्क्वायर है ना इसका ग्राफ कैसा होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ पहले हम लोग खींच लेते हैं। तो ये देखिए ग्राफ इसका मैं खींच लिया, इस प्रकार से होता है, मतलब अपवार्ड पाराबोला होता है। अपवार्ड पाराबोला, एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींचना है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अपवार्ड पाराबोला। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ हो गया। अब किस इंटरवल में कर रहा है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 1 से 3 तक। तो 1, जैसे देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 1 2 3 ऐसा चलेगा, इधर पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइड लेना है। तो 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, तो 1 से 3 तक, तो 1 से ऊपर लाइन के ऐसा खींचेंगे, ऐसा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे पॉइंट लेना है, वहां पे पॉइंट लेना। ये दोनों जो पॉइंट है यही इसका इंटरवल हो गया। देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा मैं अलग पेन से कर दिया हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये जो आपको डिनोट किया हुआ है यही इसका वैल्यू होगा। ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू तो था, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल में है, तो y के, तो मतलब y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू अगर 1 है, x का वैल्यू अगर 1 है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू y 1 आ गया। और फिर यहां पर देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, मतलब y का वैल्यू 1 और 9 आ गया। तो वही है एक्स स्क्वायर क्या है, y ही है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स क्या करेगा 1 to 9। अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए।
सेकेंड क्वेश्चन में है कि x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 3 तक, -1 से 3 तक है, तो इसका जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर में क्या होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसमें भी खींचना है, तो मैं खींच दिया इसका, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब डिनोट करना है -1, -1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और 3 है प्लस में तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब यहां पे मान लेते हैं कि ये है 3। क्लियर। तो ये जो वैल्यू है आपका, जैसे यहां पे देखिए डिनोट में कर रहा हूं कि यहां जो वैल्यू आपका है -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक, यही इस ग्राफ का वैल्यू हो गया, मतलब इंटरवल में यही है। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है 0 0 -1 से 3 तक, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें आपको वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो y का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं और यहां से निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। यहां पे x का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू -1 पर पावर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहां से y का वैल्यू 1 आ गया। यहां पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब यहां पे हो जाएगा 9। ठीक है, यहां पर भी 9 हो गया और इसमें भी क्वेश्चन में 9 आ रहा था, मतलब ये स्क्वायर जो है इसको कर दिया प्लस। क्या कर दिया, प्लस। अब प्लस कर दिया, इसका वैल्यू प्लस कर दिया, तो यहां पर भी आ गया 1 इसका वैल्यू, और इसका भी वैल्यू आ गया 9। हमें इंटरवल कैसे लिखना है, इंटरवल कैसे लिखना है, इंटरवल में लिखना है हमें। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, यही है y का वैल्यू। इंटरवल में आपको जाना है और देखना है सबसे नीचे का ग्राफ ये है, ये तो 1 है, इसके बीच में आ जाएगा, मतलब नीचे का पॉइंट हमें छूट रहा है, तो नीचे का पॉइंट लेंगे तो ये भी पॉइंट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसको भूल के चलना है। तो सबसे नीचे वाला पॉइंट और सबसे ऊपर वाला पॉइंट इसमें पूरे ग्राफ में देखना है आपको। तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 है, 0 वैल्यू रखेंगे इसमें तो 0 दे देगा, तो यहाँ पे सबसे जो छोटा वैल्यू है क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये जो वैल्यू है 0 और 9, 0 और 9 यही y का वैल्यू हो जाएगा। मतलब ऐसे याद रखना है कि वो सबसे ऊपर से ऊपर और सबसे नीचे से नीचे वैल्यू कौन सा हमें मिल रहा है, उसी को आपको इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में क्या होता है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा, ऐसा ही होता है इंटरवल में। बीच वाला वैल्यू तो कहीं आता जाता नहीं है। ठीक है, ऐसा ही रखना है दिमाग में। तो अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -4 3 ऐसा, देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ऐसा है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच लीजिए सबसे पहले। चलिए ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ खींच लिया मैं, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा 0 0 पॉइंट। हमें कहाँ से जाना है, तो -4 से जाना है 3 तक। तो -4 मान लीजिए कि यहाँ पे है -4, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया आपका 3। ठीक है, यही हो गया ग्राफ को डिनोट करने का तरीका। अब जो भी इंटरवल है उसको हम ऐसा ग्राफ पे निशान कर देते हैं, मतलब आपको लगे कि नहीं हाँ यही इंटरवल है इसका। ठीक है, तो अब देखिए ये जो x का वैल्यू है, ये तो x का वैल्यू हो गया, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही है, मतलब y का वैल्यू यही है। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब देखिए मैं यहाँ पे अलग मेथड से थोड़ा सा करता हूँ, ऐसा जैसे मैं कहता हूँ पुट x इक्वल टू -4 और फिर पुट x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
y का वैल्यू होगा -4 पर पावर स्क्वायर, और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगा 16 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है 9। तो 9 और 16 में सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 16। तो 0 से 16 तक इसका आंसर आएगा। 0 से 16 क्यों आया 0 से 16, क्योंकि ये तो बीच का वैल्यू है, और ये हो गया सबसे बड़ा, और यहाँ पे y का वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे, तो y यहाँ पे देगा 0, तो 0 से 16 तक हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि जो हमें पूछ रहा था x बिलोंग्स टू व्हाट, तो x बिलोंग्स टू व्हाट क्या हो जाएगा इसमें, तो x स्क्वायर बिलोंग्स क्या करेगा, बिलोंग्स टू करेगा 0 से 16 तक, 0 से 16 तक करेगा। क्लियर। चलिए ये तो पॉइंट जबरदस्त था। अब 4th नंबर में आइए। 4th नंबर में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कैसा है, तो अब स्क्वायर वाले से तो मन भर गया है, तो हम ले लेते हैं एक क्यू वाला। तो x बिलोंग्स टू -4 to 3, ऐसा इंटरवल लेते हैं, और फिर इसे कहते हैं कि चलो भाई तुम बताओ एक्स क्यू का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले क्या हमें आना चाहिए, एक्स क्यू का ग्राफ आना चाहिए, इसका ग्राफ। तो एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होता है नहीं जानते हैं, जान लीजिए कि एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है, एक्स क्यू का ग्राफ जो होता है सांप जैसा होता है, सांप जैसा ऐसा। ये ओरिजिन है, 0 से पास करेगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ये ग्राफ किसका है, तो ग्राफ हो जाएगा ये y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें इंटरवल पता करना है कि y में x में जाना है आपको -3, और इसमें -4 जाना है, और x प्लस में जाना है 3। तो यहाँ मान लीजिए कि हमारा प्लस में 3 है, और यहाँ मान लीजिए आपकी माइनस में 4 है, तो यहाँ पे आपका -4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू -4 से 3 तक जा रहा है। तो अब देखिए इसमें कि हमारा जो वैल्यू था ये हम डिनोट कर दिए हैं। तो ये जो कटिंग पॉइंट इतना हुआ, तो ये इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे y का वैल्यू इसी में। तो यही हमारा क्वेश्चन में करा थे, ग्राफ कौन सा होगा, तो लो भाई ग्राफ ये हो गया तुम्हारा। तो इसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यू हो जाएगा, 3 का क्यू मतलब 27, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y का, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 का क्यू मतलब -4 का क्यू। तो ये हो जाएगा माइनस में 64 हो जाएगा। तो इसका जो इंटरवल हो जाएगा हमारा, जो ए क्यू का जो वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसका इंटरवल कितना हो जाएगा, मतलब ये बिलोंग्स टू लिख सकते हैं इसे, है ना, बिलोंग्स टू लिखिए। तो ये हो जाएगा -64 से 27 तक। -64 बड़ा है या फिर 27 बड़ा है बताइए। तो जो प्लस में नंबर रहता है ना, माइनस वाला से ऐसे ऑलरेडी ही बड़ा रहता है, ठीक ना। तो इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर -64 बड़ा है 27 से। नहीं बाबू, जो माइनस में रहता है वो है ना, वो छोटा होता है वैल्यू, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए पेन चेंज कर लेता हूं मैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन ऐसा कहता है आपको कि x बिलोंग्स टू -4 से 3, और कौन सा ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है 1/a बिलोंग्स टू, क्या हो रहा है जो 1/a मतलब 1/x लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 1/x का ग्राफ, तो मतलब y इक्वल टू क्या करना है हमें, 1/x का ग्राफ खींचना है। तो 1/x का क्या खींचना है, ग्राफ। तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो देखिए ऐसा होता है, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में ये होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो अपोजिट क्वाड्रेंट तो दो गो होता है, किसमें होता है भाई, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें होता है, और सेकेंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट। अब अपोजिट तो यही होगा, क्लियर ना। तो ये हो गया 0, और ये हो गया y, ये हो गया x।
क्लियर। तो ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, ये जो हमारा जो ग्राफ है, ये और ये ग्राफ, ये और ये ग्राफ, जैसे इससे ऐसे डिनोट कर देता हूं, ऐसा, और ये ग्राफ ऐसा, ये किसका ग्राफ है? तो y इक्वल टू 1/x का। अब इसमें क्या करते हैं, इंटरवल देखते हैं, -4 और 3, -4 और 3, -4 किस साइड होगा? तो x एक्सिस यही है, तो -4 यहाँ पे कहीं होगा, यही होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं -4 है। अब ये देखना है 3 कहाँ पे होगा? तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 है, ठीक है। तो -4 से 3 तक जितना भी ग्राफ आ रहा है उसको रंगिए, रंग दीजिए ग्राफ को, रंगिए 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 रंगिए, रंग दिए ग्राफ को, रंग दिए ग्राफ को, ग्राफ को क्या किए? रंग दिए। अब देखिए ये जो ग्राफ था इधर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसमें भी ग्राफ में क्या है, इस साइड इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इस साइड भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, मतलब -4 से हम लोग को 3 में ही ले। तो देखिए y एक्सिस पे क्या है, इन्फिनाइट नंबर पे पॉइंट है, तो इसका इंटरवल हम लोग कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1/x, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? तो y इक्वल टू क्या है? 1/x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में 1/x, ये हो जाएगा, क्लियर। सॉरी y/4 है ना इसका वैल्यू, तो -4 हो जाएगा। तो अब देखिए इंटरवल में -4 से y का वैल्यू इतना आया है, तो अब देखिए इसे हम लोग इंटरवल के रूप में हम लोग लिखेंगे, तो 1/x किस में बिलोंग्स करेगा? तो देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ था -4, -4 पे वैल्यू क्या आ रहा था हम लोग का? y का 1/4। अब देखिए यहां से हम लोग ऐसा आगे लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में ब्रेक किया हुआ है पॉइंट, ब्रेक पॉइंट है, तो ये ब्रेक पॉइंट किस पे है? तो ये इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, यही है ना, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे होने का मतलब है कि -4 से इन्फिनिटी पर है, फिर ये यहाँ पे यूनियन होगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा -4 से -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलिए 1 मिनट, इसका मैं देख लेता हूँ। ये है आपका इधर इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी है। चलिए इसमें थोड़ा सा उल्टा साइड से चलेंगे। ये 3 जो है, पहले 3 मैं लिखता हूं, 3 से ये जो है पॉजिटिव बाई की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव बाई की तरफ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। अब इसमें भी उसी तरह से सोचिए, -1/4, -1/4 है, तो इधर -इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो -इन्फिनिटी पहले लिखिए, ठीक है, -इन्फिनिटी आप पहले लिखिए और उसके बाद फिर लिखिए क्या? -1/4। -इन्फिनिटी जो है -1/4 से बड़ा नंबर है, ठीक है, मतलब नंबर कहने का मतलब माइनस में बड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा, ठीक, क्लियर। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। बिलोंग्स टू, ये जो है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा, तो ये देखिए वहाँ यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट ले लिया। क्यों ओपन ब्रैकेट हो रहा है? तो इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा ना, बहुत बड़ा नंबर है, पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होगा 1/4 पर, यूनियन, फिर क्लोज ब्रैकेट होगा क्या? 3 पर, और इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट। तो यही हमारा आंसर है। ये कंसेप्ट वाला है क्वेश्चन दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे याद रखिएगा। हम लोग अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारे पास, देखिए ये जो इंटरवल है, इंटरवल में टाइम दीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। टाइम देना गुनाह नहीं है, टाइम देने के बाद नहीं सीखना ये गुनाह है, ठीक है। एक बार टाइम दीजिए, 100 बार उसको
लिखिए, मतलब 100 बार एग्जाम में लिखिए, एक बार टाइम दीजिए, 100 बार एग्जाम में लिखिए, समझे। तो अगला जो है क्वेश्चन है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि लेंदी टाइप का लग रहा था आपको, तो एक क्वेश्चन चलिए और करा देते हैं आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन और ही करा देते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने, ये है कि x जो बिलोंग्स कर रहा है 3 से 4 तक बिलोंग्स कर रहा है, देन 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा। तो हम तो सबसे पहले बोले थे कि इसको आप एक्सी करिए, एक्सी लिखिए। तो y इक्वल टू 1/x का क्या ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ लाइज करता है। ग्राफ बना दीजिए, ऐसा ऐसा बना दीजिए इसको ग्राफ में। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है। इंटरवल क्या है, 3 से 4 तक लेना है, 3 से 4 तक ही लेना है। तो ये मान लो 3 है, ये मान लो कि 4 है, 4 पॉइंट। तो ग्राफ हमारा 3 से 4 तक में ही लेना है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 से 4, क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा वैल्यू, y इक्वल टू 1/x बराबर 1/3। फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/4, ऐसा, ठीक है, ऐसा वैल्यू आ गया। अब जो y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है, यही तो हमें फाइंड आउट करने बोल रहा था, इंटरवल में ये इसी को लिखना है। तो जो हमारा इंटरवल आएगा 1/x का, जो बिलोंग्स करेगा, अब इसमें ध्यान लगाना है कि 1/3 1/4, 1/3 1/4 में सबसे छोटा कौन सा है, तो जिसका ज्यादा डिवीजन वो सबसे छोटा। तो ये देखिए 1/4 सबसे छोटा, फिर क्या हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा क्लोज इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -3 से 4 तक, -3 से 4 तक। अब देन 1/a² बिलोंग्स टू ये, ऐसा। तो इसमें आपको ग्राफ किसका खींचना है, y इक्वल टू 1/x² का, इसका मतलब x² ही है, ठीक है। तो x² का ग्राफ खींचना है, तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस आप बनाइए। x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, बनाने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ लाइज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर। ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है 0, ठीक है। चलिए, और ये जो ग्राफ हमारा हो गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 1/x²। अगर 1/x है माने पावर में ऑड है तो ऐसा ग्राफ होगा, पावर में अगर इवन है तो फर्स्ट सेकेंड, ऑड है तो फर्स्ट थर्ड में, फर्स्ट थर्ड में, ठीक है। ऑड है फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट भी थर्ड ऑड और थर्ड भी ऑड, और स्क्वायर है तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड पे जाके एंड हो रहा है, मतलब एंड कहाँ पे हो पे जा रहा है, मतलब ये इवन पे, और इसमें क्या एंड पे हो जा रहा है, ऑड पे, इतना याद रखिएगा। फिर -3 है तो -3 यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है आपका -3, और ये मान लीजिए कि आपका है 4, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे है 4, ठीक है, 4, क्लियर। ये 4 है, तो इतना के बीच में आपको ग्राफ शो करना है। तो शो हम लोग कर देते हैं, क्या शो कर दिया हम लोग, ऐसा शो कर दिए, यही तो है, यही है, यही ग्राफ है।
अब इस पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं, किस पे, y का वैल्यू निकाल लेते हैं आप -3 पर, तो 1/9 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है 4 पे कितना होगा, तो 1/y इक्वल टू 1/x², तो मतलब 1/16 ऐसा। तो अब देखिए छोटा जो वैल्यू है वो है हमारा 1/16। 1/16 जो है छोटा वैल्यू है। छोटा वैल्यू से लेके बड़ा वैल्यू तक जाना है, छोटा वैल्यू से लेके बड़ा वैल्यू तक जाना है, दोनों जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। छोटा वैल्यू ये, बड़ा वैल्यू ये, तो इसका जो हो जाएगा इंटरवल 1/x² का, ये बिलोंग्स करेगा क्या, छोटा वैल्यू से लेके बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू से लेके बड़ा वैल्यू, यही इसका आंसर हो जाएगा। ग्राफ याद रखना है, x² का जो ग्राफ है फर्स्ट सेकंड में जाएगा, और जब जब हमारा x रहेगा, x³ रहेगा, x5 रहेगा, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इतना याद रखना है, बस काम बन जाएगा इतना से आपका। चलिए अगला जो है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ में पिछले लेक्चर में मैं बताया था, वहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। याद आ रहा है क्या? चलिए, याद नहीं अभी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फिर से मैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बना लेते हैं, कितना नंबर, ऐसे ही पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट में अगर ऐसा है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपको अगर a पॉजिटिव है या फिर d निगेटिव है ऐसा, या फिर a निगेटिव है और d निगेटिव है, d जो है ऑलवेज निगेटिव होता है, d जो है ऑलवेज निगेटिव होता है, a प्लस माइनस होता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने वाले हैं। जो जैसे देखिए इसका जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम लोग पहले देखते हैं कि क्या इसमें होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा जान लेते हैं गहराई का, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू, देन x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या है 4 है, और c इक्वल टू क्या है हमारा 5 है। तो ऐसा जब वैल्यू रहता है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो a है ये क्या है पॉजिटिव, लेकिन d के बारे में पता नहीं है। तो d हम लोग निकाल लेते हैं, d को ही बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है, तो 4 हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, तो 4² माइनस a का वैल्यू क्या है, तो 3 है, और c का वैल्यू क्या है, तो 5 है। ठीक है, इतना वैल्यू है हमारे पास। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या हो जाएगा 60, बराबर में क्या हो जाएगा आपका -44 लेस देन 0। ठीक है, ये मतलब d का जो वैल्यू आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है वो क्या है, निगेटिव है। तो हमारे पास ऐसा टर्म आ गया कि a क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो d क्या हो गया हमारा निगेटिव, मतलब सेटिस्फाई है।
तो हमारा जब ऐसा वैल्यू होता है तो अगर ए पॉजिटिव है ना, तो इसका जो सारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है प्लस वाला, ये ऑलवेज ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है डी निगेटिव है तब पूरा का पूरा टर्म जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। अगर इसी में देखो, अगर मान लो कि अगर ए निगेटिव होता और जो डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू अगर निगेटिव अगर आ गया, तो ये जो पूरा जो इक्वेशन आप यहां पे लिखे हैं ये लेस देन 0 हो जाता। ठीक है, ये ऐसे ही समझाया हूं, इसमें इस इक्वेशन में नहीं होगा लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा होगा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में अगर ऐसा का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू इक्वल तो 0 होगा ही नहीं, इक्वल तो 0 होगा ही नहीं। मतलब इसलिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या है, नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। तो वैल्यू कैसे निकलेंगे, निकाल सकते हैं हम लोग, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल को भी लिख सकते हैं ऐसा, PSBL ऐसा लिखते हैं पॉसिबल को। 4 ये भी लिख दीजिए यानी x। ठीक है, नो रियल रूट्स इसका होगा, आंसर में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्लियर। अब देखिए ग्राफ में आ जाइए, अब इसका ग्राफ क्या कहता है भैया, ग्राफ क्या कहता है, पहले क्वेश्चन ले लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। तो y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 ऐसा है, इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम पिछले लेक्चर में हम एक ग्राफ खींच दिए थे, आपको पूछे थे कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम बोले थे कि आप ना इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बटा dx, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इक्वल में क्या कर देना है 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक है, -1/2। अब ये जो वैल्यू आया है x का वैल्यू आया है, इसको इसमें रख दीजिए। तो x का वैल्यू उसमें रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1 ऐसा। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है y इक्वल टू 1/4 माइनस में 1/2 प्लस में 1 ऐसा है, ऐसा वैल्यू है। तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या, अब 4 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 4 ऐसा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 4 1 5 5 - 2 मतलब 3/4 ऐसा। तो 3/4 इसका वैल्यू आ गया किसका, y का 3/4 और इतना। तो सबसे पहले x और y एक्सिस खींचिए, x एक्सिस और y एक्सिस को खींच लेते हैं। y एक्सिस हो गया x एक्सिस, ये हमारा x और y कौन है, x के प्लेसेस पे है आपका -1/2 और y के प्लेसेस पे है 3/4। ठीक है, तो x और y जो है हमारा यहां पर है, एक निगेटिव में है और एक पॉजिटिव में,
मतलब हाफ आपको x में लेना है निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा कितना, हाफ, ठीक है। और ये पॉजिटिव में 3/4, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे होगा 3/4, बाई का जो है 3/4 ये। तो अब ये इन दोनों पॉइंट को आप मैच कीजिए, इन दोनों पॉइंट को, मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो अब इसमें ग्राफ खींचने के लिए आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर में, एक ही क्वेश्चन किए थे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं बताए तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, 1 है। ए का जो वैल्यू है 1 है, और बी का वैल्यू भी क्या है, 1 है, और सी का जो वैल्यू है वो भी क्या है, 1 है। तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सभी का 1 है। तो ए का वैल्यू पर आप जाइए, ए का वैल्यू अगर 1 है, पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ए पे ही डिपेंड करता है। हम बताए थे कि ए अगर पॉजिटिव होता है तो अपवार्ड, और ए अगर निगेटिव होता है तो डाउनवार्ड। तो ए क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो इसका जो है, ये इसका जो है अपवार्ड पाराबोला बन जाएगा, ऐसा ऐसा। तो यही जो है, यही है ग्राफ इसका, y=x² + x + 1, इसका ग्राफ यही है। क्लियर? अब सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो ये हम लोग का बेसिक चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बाबुआ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं समझिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कितना मेहनत करके हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आना चाहिए, हमें विश्वास है आप सभी, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए इजाजत हमें चाहिए, और मेहनत ऐसे ही करते रहिए। एक चीज इसमें कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 40 मिनट का लेक्चर बहुत ही कम होता है, तो ऐसा करते हैं अगले क्लास से, मतलब 1 आवर से ऊपर रखेंगे क्लास का, मतलब 1 आवर 30 मिनट 20 मिनट, मतलब जितना, मतलब 1 आवर से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सभी को क्लियर है ना? ऐसे ही कमेंट आप करते रहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम लगता है, या फिर लगता है कि सर आप ऐसे कीजिए तो हम और बेहतर कर सकते हैं, तो आप सजेस्ट मी, क्लियर? क्योंकि बात एक दूसरे को बताने से ही उसका सोल्यूशन निकलता है, क्लियर ना? ठीक है, तो बाबू मेहनत करते रहिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेहनत में लग जाइए, जैसे भी हो, उल्टा हाथ से तो उल्टा हाथ से सही, सीधा हाथ से तो सीधा हाथ से सही, लेकिन करना आपको ही है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।